अफीम की फसल में सीपीएस सिस्टम को खत्म करने की मांग को लेकर कांग्रेस जनों ने नीमच में बड़ा आंदोलन किया और नारकोटिक्स कार्यालय का घेराव किया। अफीम फसल पर सीपीएस सिस्टम को लेकर आज किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। बड़ी संख्या में किसान नीमच में एकत्रित हुए और फिर कांग्रेस नेताओं के साथ एक रैली निकालते हुए नारकोटिक्स ऑफिस पहुंचे। नारकोटिक्स ऑफिस के बाहर किसानों ने एक सभा की और सीपीएस सिस्टम को तुरंत बंद करने तथा अफीम की फसल को फसल बीमा योजना में शामिल करने की मांग को लेकर हुंकार भरी। मंदसौर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन और किसानगण नीमच में एकत्रित हुए। नीमच के 40 चौराहा से किसानों की रैली निकली जो विभिन्न मार्ग से होते हुए नारकोटिक्स कार्यालय पहुंची। यहां कांग्रेस नेताओं ने किसानों को संबोधित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता श्यामलाल जोगचंद ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की मांग को मानना पड़ेगा और सीपीएस सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। जो मुख्य फसल है अफीम की, जैसा कि मैंने हर बार बताया कि अफीम की फसल एक गौरव का विषय होता था। शादी ब्याह जो है जिसके अफीम का पट्टा होता था उसको शादी ब्याह में उनके जल्दी रिश्ता हो जाता था। ऐसी हमारे क्षेत्र की फसल थी और रानी हमारी जो अहिल्या देवी थी जो कि इंदौर की महारानी थी, उनके झंडे में अफीम का डोरा और गेहूं की बाली का निशान होता था। ऐसी फसल को नष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से लगी हुई है। लगातार नारकोटिक्स के माध्यम से भ्रष्टाचार ज़बरदस्त किया जा रहा है। कई लोगों का जो अफीम का पट्टा है वो सीपीएस पद्धति बना करके उन्होंने दी और सीपीएस पद्धति में अब उनको लूने और चीरने का, जैसा कि हम चीरा लगाते और अफीम इकट्ठी करते, वो उन्होंने दिया नहीं जा रहा और उसके लिए कोई आदेश नहीं है। आज अफीम के डोरे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, पकने की कगार पे है और आज अगर आदेश नहीं होता है तो मानिए कि जो हमारे क्षेत्र में कई रुपया जो किसानों का बर्बाद हो जाएगा। जो खसखस निकलेगी सीपीएस पद्धति से वो खसखस जो है वो ठीक नहीं निकलेगी, क्योंकि वो हल्के हल्के दाने होंगे। जैसे उनको जो हम हवा में उनको साफ करने के लिए पंखे के सामने रखेंगे तो सारे के सारे दाने ख़त्म हो जाएंगे। पता नहीं भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार इस तरीके की क्यों हरकत कर रही है। जाए तो उनसे आग्रह किया है कि आप दिल्ली बात करिए और उसमें क्या होता है वो कहेंगे, या फिर हम लोग चीरा लगाने के लिए सारे किसान यहाँ तैयार है, चीरा लगा देंगे और इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अभी हम 10-15 मिनट का आपके सामने टाइम दे रहे हैं। 15 मिनट बाद ये गेट जो है इसको हम खोल के अंदर जाएंगे और वहाँ जाकर के उनसे बात करेंगे। क्या मांग क्या है आपकी? मैंने सीपीएस पद्धति तत्काल खत्म की जाए और चीरा लगाने का आदेश दिया जाए। किसानों ने यह भी मांग की कि अफीम की फसल को फसल बीमा योजना में शामिल किया जाए, जिससे किसानों को प्राकृतिक विपदा के समय लाभ मिल सके और उन्हें अफीम फसल की नुकसानी नहीं उठानी पड़े। इन मांगों को लेकर किसानों ने कांग्रेस नेताओं के साथ ज्ञापन नारकोटिक्स के डिप्टी कमिश्नर संजीव मीणा को सौंपा। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस ज्ञापन को भारत सरकार तक पहुंचाया जाएगा। नारकोटिक्स कमिश्नर कार्यालय के बाहर धरने आंदोलन के दौरान कांग्रेस के किसान नेता उमराव सिंह गुर्जर, राजकुमार अहिर, मंगेश संगई, राजेंद्र सिंह तोमर, जिला पंचायत सदस्य मधु बंसल, तरुण बहेटी, सोमिल नाहटा, हरगोविंद दीवान, ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष नाथू सिंह राठौर, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राठौर, सुरेश धनगर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना, रघुनंदन परासर, प्रकाश बैरागी, मोहन सिंह जाट, विनोद सिंह, मनीष जाट सहित अनेक नेतागण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष नाथू सिंह राठौर ने किया।